हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे सामने आज एक न्यू क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन टॉपिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का कंबाइंड एक क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लो। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, है ना। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर। तो देखो, डायमीटर हमें कैपिलरी ट्यूब का मालूम है। एंड इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस इन अ बीकर। What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical? ये हमारा कीवर्ड हो गया, हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स end in water given that density of water। हमें वाटर का डेंसिटी मालूम है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी हमें मालूम है, गिवन है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमें इतना मालूम है। तो ये जो हमने हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, वो हमारे कीवर्ड्स हो गए हैं जो हमें न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन के रूप में काम आने वाले हैं। ओके, चलो अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे मान लेते हैं सपोज कि एक कोई कंटेनर है बड़ा सा, एंड इसमें लिक्विड है। दिस इज द फ्री सरफेस, दिस इज सपोज फ्री सरफेस। ओके, एंड इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब को सबमर्ज किया, इमर्ज किया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका 8 सेंटीमीटर लेंथ हमने इसमें डिप किया है, 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड कैपिलरी ट्यूब में प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें जब लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो इसमें लिक्विड कुछ राइज होता है। लेकिन हम लोग इस कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं बबल्स बनाने के लिए। अगर एक ट्यूब को पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर थोड़ा सा इमर्ज करके और बाहर से अगर उसमें आप एयर ब्लो करोगे तो उस लिक्विड के अंदर बबल्स बनने तैयार बबल्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं, है ना। बबल्स फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर यही काम है कि हमें यहाँ से अगर हम ब्लो करते हैं एयर ब्लो करते हैं तो चूंकि यहाँ तो हर जगह पे लिक्विड है, ठीक है। तो जब हम एयर ब्लो करेंगे इस ट्यूब में तो यहाँ इस एंड पे कुछ बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वो जो बबल्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हेमी स्फेरिकल बना है, और हेमी स्फेरिकल का मतलब है कि जो बबल बनेंगे वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये जो बबल है ये एक मेनिस्कस का शेप ले लिया। एंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर कोई कर्ड फिल्म है, कर्ड फिल्म है तो ये हो गया कॉन्वेक्स साइड और ये है कॉन्केव साइड। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग कॉन्वेक्स साइड से कॉन्केव साइड मूव मूव ऑन करेंगे तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है, और ये प्रेशर बढ़ता कितना है, 2T/r बढ़ता, जहां आर विद द रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड फिल्म, और यू कैन से मेनिस्कस। और टी क्या होता है, सरफेस टेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ तो एयर हमने ब्लो किया है तो यहाँ तो हर जगह एयर होगा। यहाँ तो हमने जो एयर ब्लो किया है वो एयर होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हमें ये कितना प्रेशर यहाँ देना होगा। देखो, व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड, यहाँ पे है ना, व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड। ये देखो, what is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble। हमें यहाँ कितना प्रेशर देना होगा जिससे कि हेमिस्फेरिकल बबल फॉर्म कर जाए। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं सपोज हम यहाँ पे हैं, एंड ये जो पानी के अंदर जो बबल बनता है उसमें वन फ्री सरफेस होता है, ठीक है ना। तो ये जो 2T/r होता है ये वन फ्री सरफेस को क्रॉस करने पे अप्लाई करते हैं। अगर दो फ्री सरफेस होंगे तो वहां पे 2T/r 2 टाइम्स तो वो हो जाता है 4T/r, ठीक है ना। तो अगर मान लो दिस इज द पॉइंट आउटसाइड, ओ पॉइंट मान लेते हैं, और यहां से जब अंदर जाएंगे
तो हमें क्या मिलेगा, अंदर का प्रेशर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे इस बबल के बाहर में, यहाँ इस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो कुछ होगा। चलो फिलहाल हम मान लेते हैं पी नॉट। और जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे बबल में, तो हम लोग कॉन्वेक्स साइड से कॉन्केव साइड जा रहे हैं, तो प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा, प्लस 2T/R, ऐसा आ जाएगा। एंड जहां पहुंच गए हमें वहीं का प्रेशर मिलेगा, मतलब इनसाइड का प्रेशर मिलेगा, मतलब यहाँ का प्रेशर मिलेगा। तो हमें यही तो पता करना है कि यहाँ कितना प्रेशर हमें देना होगा जिससे कि ये बबल ब्लो हो सके। तो यही डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो P इनसाइड इज इक्वल टू, और ये क्या है, ये आउटसाइड का प्रेशर है, दैट मीन्स बबल के जस्ट बाहर का। और यहाँ प्रेशर होगा कितना, यहाँ प्रेशर होगा कितना, तो यहाँ देखो, यहाँ तो PATM, और 8 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो गेज प्रेशर भी ऐड होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर क्या मिलेगा, यहाँ का प्रेशर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो PO है वो आउटसाइड का प्रेशर है, बबल के आउटसाइड का, बबल के आउटसाइड का। तो ये कितना लिखेंगे, P आउटसाइड कितना लिखेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, और वो कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू डेप्थ ऑफ वाटर, और यू कैन से पॉइंट। ठीक है ना, हाइट ऑफ वाटर। और प्लस में क्या होगा, देखो 2T/R। तो ये हो गया PO के प्लेस पे, दैट मीन्स P ऑट के प्लेस पे। अब यहाँ बस हमें डेटा पुट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। तो ये जो प्रेशर फाइंड करना है, जैसे इक्वल टू देखो PATM, चलो उसको हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अभी चलो उसको PATM ही रहने दो, लास्ट में हम उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लस अब रो डब्ल्यू का मतलब 10⁻³ और जी को चलो हमने 10 मान लिया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, है ना। और हाइट ऑफ वाटर जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और प्लस 2T/R, 2 टाइम्स ऑफ T। और T का वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे 7.3 इंटू 10⁻⁻², है ना। 7.3 इंटू 10⁻⁻², एंड डिवाइडेड बाई R। चूंकि हेमिस्फेयर है, तो इसका वही रेडियस होगा जो ट्यूब का रेडियस होगा। और ट्यूब का देखो हमें फर्स्ट लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है 2 mm डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 mm। पुट कर दो, तो रेडियस 1 mm मीटर में कन्वर्ट करने पे 10⁻³ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूरे को 10⁵ के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ, 10⁵ में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू तो क्वेश्चन ने 1.01 दे रखा है, इंटू 10⁵ प्लस। अब देखो यहाँ 10⁵ अगर हम पूरे में ड्रॉ करना चाहें, तो इसमें 10⁵ बनाने का मतलब है कि हमें यहाँ 100 को ना 1000 बनाना होगा, मतलब एक जीरो यहाँ देंगे तो एक जीरो इंटू में भी देंगे, है ना। 10 जीरो देने का मतलब क्या, इंटू में 10 देने का, तो 10 इंटू 10⁴ 10⁵ बन जाएगा, और इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000 बन गया, प्लस ये देखो यहाँ पे 10⁻³ और ये 10⁻² मैनेज होकर के क्या बन जाएगा, 10 इंटू में आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो पॉइंट को एलिमिनेट कर देगा, तो 2 इंटू 73, दैट मीन्स 146 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि 10⁵ हमें लाना है, तो हमने 10⁵ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ देखो जो इनसाइड का प्रेशर मिलेगा उसमें 10⁵ हमने तीनों में कॉमन कर लिया, तो ये देखो 1.01 प्लस ये हो जाएगा 0.008 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 0.00146, और इंटू 10⁵ तो बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमने पहले ही दे दिया, मेरे तो अब इसका कैलकुलेशन चल रहा है। तो ये देखो 1.01 प्लस, अगर मैं इसका कैलकुलेशन ना थोड़ा सा संभाल के करूं, तो इसको
थोड़ा सा चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर हमने डबल जीरो बिठा दिया। तो उससे क्या हुआ कि देखो डेसिमल के बाद 5 डिजिट, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट। जब इसको आप ऐड करोगे ना तो देखो 6 एंड 0 6, 4 एंड 0 ऐड होकर 4, एंड 1 एंड 8 ऐड होकर 9, एंड 0 एंड 0 0, अगेन 0 एंड पॉइंट 0, ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा। और यहाँ 10 to the power 5। अब देखो राउंड ऑफ जब करोगे ना, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जब इसको राउंड ऑफ आप करोगे, राउंड ऑफ, तो 6 है जो कि 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो ये एलिमिनेट होने के बाद ये 4 बन जाएगा 5, तो हो जाएगा 9 5। फिर जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो उसके पहले ऑड है, तो उसे क्या बनाएंगे, इवन, उसके लिए 1 ऐड करेंगे, तो 0.009 तो है ही, एक ऐड करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 1.01 प्लस 0.01 ऐसा बन जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद। तो ये 10 to the power 5। और यही देखो फाइनली किस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.01 प्लस 0.01, तो ये ना ऐड होकर 1.02, और इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो हमें यहाँ पे अगर ये हेमिस्फेरिकल बबल फॉर्म करना है, तो हमें यहाँ से जो एयर ब्लो करना होगा उसका प्रेशर इतना होना चाहिए जो हमें फाइनली मिला है, मतलब इतना होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, कुछ हेल्प मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।